अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, जापान के घर में एक चोर घुसा। मालिक मकान की आंख खुल गई। उसने फ़ौरन रिकॉर्डिंग लगा दी, किमी गा यो वा वहाँ का नेशनल एंथम है। तो चोर अटेंशन खड़ा हो गया। मालिक मकान ने आराम से पकड़ा, बांधा उसे, पुलिस को फ़ोन किया, मुकदमा चला, सुनवाई हुई, फैसला हुआ 1 महीने की जेल मालिक मकान को। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जो है, उसकी बेइज्जती की, अपमान किया और चोर की सराहना करते हुए अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया कि उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त एक देशभक्ति की कैसा जज्बा था उसके अंदर। मालूम नहीं ये कहानी है, खाली किस्सा है जो तंज किया गया वर्ल्ड वार से पहले, जो जापान के अंदर नेशनलिज्म था, इसी अंदाज का था। तो उस पर कोई तंज है या सचमुच कोई किस्सा है? और अगर सिर्फ कहानी भी है तो ये कहानी दुनिया में जगह जगह दोहराई जाती रही है। जगह जगह दुनिया में जहाँ पर भी नेशनलिज्म को, देशभक्ति को बेपनाह इंतहाओं के ऊपर उभारा जाता है, वहाँ ऐसे चोरों को बाइज्जत बरी किया जाता है, शाबाशी देके, और वहाँ पर ऐसे मालिक मकानों को सजाएं दी जाती हैं और अदालत के उन्हें चक्कर ही सिर्फ लगाने नहीं पड़ते बल्कि सजाएं भी भुगतनी पड़ती। हमारे यहाँ भी हो रहा है ये देशभक्ति, देश प्रेम तो एक नेचुरल चीज़ है, फितरी चीज़ है। इंसान जहाँ पैदा होता है उस सरजमीन से मोहब्बत फितरत में होती है। लेकिन जगह जगह तारीख में ऐसा हुआ है कि नेशनलिज्म को, देशभक्ति को, ये लफ्ज़ तो हमारे यहीं का है, भक्ति, इसलिए कि यहाँ पूजा होती है, तो ये लफ्ज़ भी यहाँ का है। वो हम जहाँ कहते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म, इंतहा पसंद कौमियत, तो वो इस एक लफ्ज़ से पूरा हो जाता है, देशभक्ति से, कि जहाँ जिसके अंदर पूजा भी शामिल हो। वहाँ नागरिकों से देश नहीं बनता, देश से नागरिक बनते हैं। दुनिया में आज तक जहाँ जहाँ इंतहा पसंद नेशनलिज्म, यानी यही देशभक्ति, जहाँ जहाँ उभारा गया, हमेशा तारीख ने ये बताया कि वो उसकी वजह थी, पीछे उसके रीज़न था। साम्राज्य या इंपीरियलिज्म को कायम करना, एक्सपैंड करना, उसका एक्सपेंशन, उसे फैलाना, विस्तार करना उसका, और कंट्रोल करना, नीयत हमेशा यही रही है। जब जब नेशनलिज्म को इंतहाई शक्ल दी गई, तारीख में मुझे एक भी तानाशाह का नाम बता दें, किसी एक का भी, कि जो अपने यहाँ का सबसे बड़ा देशभक्त नहीं था। जितने डिक्टेटर हुए, जितने तानाशाह हुए बड़े, वो अपने यहाँ के सबसे बड़े देशभक्त थे। और उस देशभक्ति में होता ये है कि जज्बात, देशभक्ति एक जज्बा है,
एक इमोशन है, कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, कोई आफाकी अक़दार में से नहीं है। जैसे सच्चाई, हमदर्दी, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि ये इस मुल्क में रखा जाए खाली। खैर ख्वाही, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, ये आफाकी अक़दार हैं। देशभक्ति की सीमाएं होती हैं, हुदूद होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, अपने मुल्क तक रहती है, वो उससे आगे क्रॉस नहीं करती। फिर दूसरे मुल्क की देशभक्ति है, उसकी अपनी सीमाएं और उसकी अपनी हुदूद है। ये देशभक्ति अरब मुल्कों में उभारी उन्होंने जो उन ममालिक को छोड़ कर गए, जिन्होंने उनको पहले गुलाम बना रखा था। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए उनके। अबू धाबी है और कतर है और दुबई है और बहरैन है, ये बहुत छोटे छोटे से टुकड़े किए उसके, कुवैत। और उसके बाद उनके अंदर वो देशभक्ति, अरब नेशनलिज्म डाल दिया अपने यहाँ का। अब हर एक कहता है कि जोड़ नहीं सकते वापस वो जो एक बड़ी एम्पायर थी मुसलमानों की, वो नहीं है। हर एक खून दे के भी अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा, बस ये टुकड़ा छोटा सा हमारा रहना चाहिए। ये वो डाल गए देशभक्ति वहाँ की। ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा हथियार है तानाशाहों का। और जब जब इसे उभारा गया, तारीख गवाह है इसकी, जब जब इसे उभारा गया तो उस वक्त चाहे लोगों को महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद मालूम हुआ कि हिटलर कितना बड़ा देशभक्त था। इन्हीं जज्बात को उभारा था। मुसोलिनी कितना बड़ा देशभक्त था, इन्हीं जज्बात को उभारा था, नेशनलिज्म के बेपनाह दर्जे तक उभारा था। एक वाकया मशहूर है कि मिलने के लिए एक दूसरे मुल्क के वजीर आए थे वहाँ हिटलर के पास। तो हिटलर ने उन्हें अपनी फौजों की, अपने मुल्क के लोगों की देशभक्ति का मुजाहरा, उसका डेमोस्ट्रेशन, डेमो देने के लिए एक फौजी से कहा कि छत पर वहाँ चढ़ जाओ। वो जाके वो खड़ा हुआ, उसे कहा कूद जाओ, कूद गया, मर गया। तो ये खाली एक इमोशन होता है, और इमोशन से खिलवाड़ करना बड़ा आसान होता है। ये यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, आलमगीर सच्चाई नहीं है। आलमगीर सच्चाई की हुदूद, बाउंड्रीज नहीं होती, फैलती है, आगे जाती है। इसको एक हथियार बनाया जाता है, उभारा जाता है। तो जब बहुत बड़ा देशभक्त हो जाता है तो फिर वो उनको बताया जाता है हर मौके के ऊपर कि हमारा एक इतिहास था, हमारी एक तारीख थी, हमारी एक सभ्यता थी, एक कल्चर था, हमारा एक धर्म था, हमारी एक संस्कृति थी, एक तहजीब, एक सिविलाइजेशन थी, और वो गौरवशाली थी, काबिल फ़ख्र थी। और जो हमारी तरह नहीं सोचता वो देशद्रोही है। जब ये सब जगह है, ये यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ज़बान चाहे मैं यहाँ की इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ भी इंतहा पसंदी के ऊपर इसे लेकर जाया जाता है, नेशनलिज्म को उभारा जाता है, उसके पीछे मकसद होते हैं। और मकसद होता है ज़बरदस्त कंट्रोल, और कंट्रोल करने के बाद भी वो उस कंट्रोल में कुछ और भी शामिल होता है कि जब वो देशभक्ति की भावना और जज्बात अपने बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो हर जगह ढूंढता है कि दुश्मन को मारना है, और दुश्मन नहीं हो तो फिर दुश्मन पैदा किया जाता है। दुश्मन अगर कहीं ना हो तो दुश्मन बनाया जाता है कोई, और दुश्मन वो होता है जिसकी सोच हमारी सोच से ना मिलती हो। ये नेशनलिज्म में होता है, ये हर जगह होता है कि फिर उसे रहने का हक नहीं, उसे जीने का हक नहीं। और ये हल्के हल्के करके ये जज्बात जो है ये बढ़ते हैं। जज्बात बड़ी आसानी से भड़का दिए जाते हैं, और जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं, अक़दार, उन पर लोग आसानी से आते नहीं, भड़कते नहीं ना, वहां जज्बात नहीं होते।
और जहां जज्बात होते हैं वहां तर्क और दलीलें काम नहीं करती। ये नेशनलिज्म जो है, ये देशभक्ति यहां आपके यहां भी बहुत उभारी जा रही है, बहुत तेजी के साथ में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इंतहा इसके कुछ मुजाहिरे और भी हैं। दुश्मन नहीं हो, जैसे मैंने कहा, तो दुश्मन बना लो, नहीं तो फिर वो जज्बा जाएगा कहां? उस जज्बे को निकालना है तो कोई दुश्मन भी बनाना है। ये कुछ दिनों की बातें नहीं है, ये एक तहरीक है जो चल रही है यहां पर 80 साल से ज्यादा हो गए, तब से चल रही है, लगातार चल रही है। जब लोग नहीं जानते थे, जब भी, अभी इलेक्शन चल रहे थे, चल रहे हैं, आपने तकरीरें अखबारों में पढ़ी होंगी, कुछ आती हैं इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की तरह ज्यादा आती हैं प्रधानमंत्री की, दूसरों की कम आती हैं। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के लिए जमीनें अगर दी जाए तो फिर शमशानों के लिए भी दी जानी चाहिए। शमशान तो शहर में 2 काफी होते हैं, कब्रिस्तान 2 काफी नहीं होते। कब्रिस्तान को जरूरत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए सरकार नहीं देती जमीन। यहां तो वक्फ की जायदादें छीन ली गई, 80% खत्म हो गई। छीन क्या ली गई? इन्होंने खुद घपले कर लिए, और जो जिनके पास थी इन्हीं मुसलमानों ने खुद अपना ईमान बेच के खत्म कर दी। तो जो है वो वक्फ की जायदादों पर है। अगर ज्यादा नजर आते हैं कि सरकार नहीं देती, और खुद सरकार ने जितनी वक्फ की जायदादों के ऊपर जितने बेपनाह कब्जे कर लिए, लोगों के अलावा जो इन्होंने बेच दिए, उसके अलावा जहां जहां सरकार ने कब्जे कर लिए, अगर कहीं कुछ दे भी दिया हो तो कुछ दे नहीं दिया, ले लिया बहुत कुछ। जरूरत नहीं शमशान को ज्यादा जमीन की। उन्होंने कहा कि दिवाली अगर लाइट आती है ईद पर, तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। मालूम नहीं, अब तो कुछ यहां की बात आप लोग जानते हैं कि इधर पिछले चंद साल से यहां इस शहर में लाइट का मसला नहीं है, वरना हमारे जहन में तो बचपन से ये था कि ईद पर नहीं आती, पानी चला जाता है, लाइट चली जाती है, और हिंदू त्योहारों पे आती है। जहन में था, कभी किसी से कहा नहीं। अब तकरीर में हमने ये सुना। तो एक दोस्त ने हमारे एक इंटरव्यू भेजा हमें। वो इंटरव्यू था डॉक्टर अपूर्वा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनका इंटरव्यू था। वो ये कह रहे थे कि हमें बचपन से हमारे जहनों में ये बात थी जो इन्होंने कही है, ये कोई ऐसा नहीं है इलेक्शन की वजह से इस वक्त कह दी, ठीक है इलेक्शन के मौके पे कह दी, ले हिंदुओं के जहन में ये बात, प्रोफेसर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका मेरे बचपन की बात है, तब से हम सुनते आ रहे हैं, और हिंदू आपस में बात करते चले आ रहे हैं कि हिंदू के त्योहारों के ऊपर लाइट नहीं मिलती, मुसलमान त्योहारों पे मिलती है। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है, और ये साल भर चलता है इसका। ये सिर्फ इलेक्शन के मौके पर नहीं होता। इलेक्शन के मौके पर तो जो जज्बात पहले से जहन में दरअसल उसकी याद दहानी कराई जाती है, वो है पहले से, कोई नई बात उनको नहीं बताई है, उन्हें और याद दिला दिया गया है जो उन्हें बचपन से सिखाई जा रही थी। ये उन्होंने कहा, यानी ये एनालिसिस तजदिया मेरा नहीं है, डॉक्टर अपूर्वानंद ने। उन्होंने कहा ये बात हमारे कानों में बचपन से पड़ रही है कि मुसलमानों को के कब्रिस्तान बहुत है, इन्हें जमीनें दी जाती हैं, हिंदुओं के शमशानों को नहीं दी जाती। उन्हें यह नहीं बताया गया कि ये इनकी वक्फ की जमीनें होती हैं। उनका ये हमें बचपन से बताया जाता है कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं 4-4 शादियां करके, और ये लगातार कानों में डाली जाती, कानों में घोली जाती रहती है। तो एक तहरीक है ये वक्ती किसी इलेक्शन की तकरीर नहीं है। 4 शादियों का लॉजिक जो है, बताया कि जहां जज्बात भड़काए जाते हैं वहां तर्क दलील नहीं चलती। लड़कों लड़कियों की तादाद बराबर, लड़कियों की कुछ कमी है थोड़ी सी, बराबर मान लीजिए। अगर मान लीजिए हर एक 4 शादियां कर ले,
तो 3/4 लड़के बच जाएंगे नहीं भाई। 100 लड़के हैं, 100 लड़कियां हैं, 25 लड़कों ने 100 लड़कियों से शादी कर ली तो 75 लड़के अनमैरिड रह गए। बच्चे औलादें कब ज्यादा होंगी? अगर 100 की 100 से शादी होती तो औलादें ज्यादा होती, या 75 लड़के रह जाए तब औलादें ज्यादा होंगी? तो पॉलीगेमी जितनी ज्यादा होगी, या जिनके एक से ज्यादा जितनी बीवियां होंगी, औलादों का औसत कम होता चला जाएगा। हो सकता है किसी एक घर में बढ़ जाए, लेकिन बाकी जगह कम हो जाएगा उसके मुकाबले में दुगना तिगना। इसलिए कि तादाद बराबर है तो कुछ लड़कियों को अनमैरिड रहना है। अगर शादियां दो हो रही हैं, 2 से ज्यादा कहीं हो रही हैं तो जनसंख्या इससे बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अब बचपन से लॉजिक नहीं सुनता, कोई तर्क नहीं सुनता, दलील नहीं सुनता। जहां जज्बात होते हैं वहां दलील नहीं होती। अभी 2 रोज पहले आरएसएस के एक जिम्मेदार है, उन्होंने मुझसे एक बात कही। कुछ उनकी जाती प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। हमदर्दी में उनको एक अच्छा मशवरा दिया। अरे उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप नहीं जानते हिंदुओं को। ये आप मुसलमानों में तो कर सकते हैं, मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। ये हम हिंदुओं में नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं। अब उनके मुंह से सुनी ये बात, खैर चुप रहा। कहने लगे हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, ये मैंने पहली बार सुना था। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, उनके यहाँ कही जाती का मतलब ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा चली आ रही है। मुसलमान बहुत अच्छा होता है जब तक इस्लाम को बीच में ना लाए, जब तक इस्लाम को बीच में ना लाए। बर्नार्ड शॉ ने तो ये कहा था कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन। इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा दीन है, मुसलमान बदतरीन कौम है। और फिर ये बात बहुत मशहूर लोगों ने, बहुत से लोगों ने कही उसके बाद। तो हमने ये तो सुना था आज तक कि इस्लाम बेहतरीन दीन है, मुसलमान हट गए हैं, मुसलमान सबसे बुरे हो गए। ये पहली बार सुना जो उनके यहां लगातार कही जाती है और हर एक से कही जाती है कि इस्लाम बड़ी खतरनाक चीज है। और वैसे तो ठीक होता है, मुसलमान इससे इस्लाम से हट जाए तो फिर ठीक है, अच्छा है। ये इस्लाम सारी गड़बड़ करवा रहा है इनसे, तो इससे हटाओ इन्हें। अब ये तरबियत का और ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब ये दलील या तर्क से थोड़ी देर में नहीं जाएगी, मैं उन्हें कोई समझाता तो। यहां एक इसके विश्व हिंदू परिषद के सूबाई प्रांतीय लेवल के जिम्मेदार थे गुजरात के, उनको एक मरतबा बुलाया था हमने, इनवाइट। बड़ी कैसे आए थे, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, तो आने को तैयार नहीं थे। उनसे एक कैंप करवाना था, यहाँ पर संस्कृत सिखाते थे, वो बोलना सिखा देते थे 10 दिन में, चाहे ग्रामर आती हो चाहे नहीं आती हो। तो उनको मैंने बड़ी बहुत तरकीबों से वहाँ तैयार करवाया। वहाँ पे जो हमारे लोग थे उनसे, और बहरहाल वो आ गए। रास्ते के भी बड़े दिलचस्प वाकयात हैं जो कुछ पेश आए। 10 दिन रहे यहाँ पर। उन्होंने दरमियान में फिर जरा सा खुले और थोड़ा सा वो जरा फ्री हुए। शुरू में बहुत वाकई डरे सहमे थे। आते ही मैंने तो जरा सा फासले ठहराया था, अपने घर भी नहीं रोका था उन्हें, और बिल्कुल अकेले के, ताकि वो आज़ाद अपने आप को महसूस करें। जो दिल चाहे मिलने आए। तो आते ही सामान रखते ही पहले वो आरएसएस के दफ्तर गए। उन्होंने खुद बताया था, लोगों को बताने की तरह मेरा ख्याल रखना, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुसलमानों में आ गया हूँ। तो और उसके बाद फिर 5, 6, 7 दिन गुजरे तो जरा सा उनके जान में जान आई। 8वें 10वें दिन तक बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करने लगे। उन्होंने मुझे ये बताया, पीएचडी उसके अंदर, वेदांत के अंदर पीएचडी डॉक्टर, उन्होंने बताया मुझे कि बचपन से लेके आज तक पहली मर्तबा मुसलमानों से कोई वास्ता पड़ा है, वरना मेरी कभी बातचीत भी नहीं हुई। जिसने पीएचडी कर ली इस मुल्क के अंदर रहते हुए, जो 21 उम्र का होगा, उसका कभी कोई डायरेक्ट राब्ता किसी मुसलमान से कभी नहीं हुआ। देखा, हम जो कुछ सुनते चले आ रहे थे, और उस वक्त तक भी उनका ये था कि यहाँ के मुसलमान तो अच्छे हैं, या आप लोग तो अच्छे हैं। हम नहीं सोच सकते थे ऐसे भी होते हैं। तो आप लोग अच्छे का मतलब होगा बाकी तो मुसलमान वैसे ही जैसे हमें बताया गया था। तो आप लोग कुछ अजीब और गरीब तरह से अच्छे हैं। बाद में बहुत अच्छा ताल्लुक हो गया, बहुत अच्छा। और बहुत उनके दिल के अंदर गुंजाइशें पैदा हुई। कुछ इस्लाम के बारे में पढ़ा, उसके लिए बड़ी हुई, बड़े हैरान होते थे वो
कुछ अरसे के बाद उनसे आज अब तक राब्ता है। कुछ अरसे बाद उनसे एक हुआ कि एक कैंप वहाँ देवबंद में करना है, वहाँ के लोग तैयार हैं, वहाँ के आलिम बहुत से सीखेंगे। दिल्ली में बैठकर बात हो रही थी। मेरे एक दोस्त हैं आर्मी के कर्नल, उनके घर पर, तो ऐन एक दिन पहले सब प्रोग्राम तय हो गया, तो ऐन एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई तैयारी हो गई, वहां पर मेरी बड़ी बदनामी होगी, मैंने करवाया है, सारा प्रोग्राम तय कराया है। तो उन्होंने कहा कि असल में मेरी जान को खतरा है। कमाल है, इतने दिन आप हमारे साथ रहे, सबको देख लिया आपने, और मैं आपसे कह रहा हूँ, और मेरे ऊपर बहुत एतमाद बहुत करने लगे थे, बहुत ताल्लुक वाकई मोहब्बत करने लगे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपको खतरे में भेजूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जान को खतरा है। भाई आपको अचानक कल तक नहीं था, आज कैसे खतरा महसूस हो गया? इसलिए मैंने वहाँ कार्यालय बात की थी, दिल्ली हेड ऑफिस फ़ोन किया था, उनको बताया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ तुम पर हमला होगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। अब मैंने बहुत समझाना चाहा उन्हें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये गलत इत्तला है। उन्होंने कहा नहीं, मुल्क की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत हो सकती है, वह हमारे लोगों की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। ऐसा ही है, मैं तो सिर्फ इस वजह से मना कर रहा हूँ, नहीं आपकी बात को मना नहीं करता। बहरहाल वो जब स्टेज ये आ गई, वो जो दोस्त थे हमारे, उन्होंने बहुत कहा कि अरे ये कह रहे हैं हम इनको बचपन से जानते हैं, ऐसा ये कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, इन पर हमें एतमाद है, लेकिन वो अपने यहाँ की खबर पर भी हमें यकीन है पूरा, जो हमारी इंटेलिजेंस है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आपसे आइंदा कोई कोऑपरेशन, कोई राब्ते की बात ख़त्म। आपने बेइज्जत करवा दिया। वाकई मोहब्बत करने लगे, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले अच्छा मैं जाऊंगा। लेकिन बात उन्हीं की सही है, आपकी वजह से जा रहा हूं, चाहे मैं मारा जाऊं। अब बहरहाल चंद दिन वहां पे रहे, वहां कुछ 4-5 दिन के अंदर जो हालात उन्होंने देखे और लोगों ने मोहब्बत दी और ये किया, उसके बाद उनका कुछ हौसला बंधा और फिर तो उन्होंने एक जुलूस भी निकाला एकता का, वहां पर हिंदू मुसलमानों को शहर के साथ में लेकर। लेकिन ये फीड किया जाता है बचपन से, और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इतने बड़े होने तक जिंदगी में एक मर्तबा किसी मुसलमान से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और जिनका हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर ऐसी हलो हुई, सलाम दुआ हुई और किसी जगह पर मिले भी तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, सब कुछ वो मिल रहा है बचपन से। तो फिर वो उसी सोच के साथ में आते हैं। और इन्होंने लिखा एक, इसमें से चंद बातें वो हैं, वो भी मैंने एक आर्टिकल लाया था, बीबीसी डिजिटल सर्विस के एडिटर हैं वो, उन्होंने लिखा है कि ये बचपन से फीड की जाती हैं चीजें। और डॉक्टर अपूर्वानंद ने कहा कि ये बताइए कि इन्होंने एक बात कही, वहां पर अखबारों ने दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने कही, अखबारों ने दे दी, किसी अखबार को, किसी प्रेस ने कहीं मजम्मत नहीं की, कहीं बुरा नहीं कहा, कहीं ये नहीं कहा कि तो बहुत बुरी बात है जो इन्होंने कह दी। रिपोर्टिंग कर दी अपनी जगह, वो रिपोर्टिंग तो और इसका काम करती है कि उनके जहनों में तो पहले से थी, उनका हिंदुओं के जहनों में हल्के हल्के करके डाली जाती रही है। ये एक तहरीक है, आप समझ रहे, खाली इलेक्शन की बात है। ये तहरीक चल रही है 80 साल से। ये उन्होंने कहा डॉक्टर अपूर्वानंद ने कि आप लोग या न्यूट्रल लोग या जो इसे बुरा समझते हैं, उनका हिंदू में बहुत है जो बुरा समझते हैं, वो क्यों नहीं ऐसी तहरीक लगातार चलाते? वो वक्ती तौर पे बुरा कह के चुप हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कभी कोई जलसा कर लिया, कभी कोई सेमिनार कर लिया और उनका फिरका परस्ती के खिलाफ सेमिनार हो गया। एक लगातार तहरीक चल रही 80 साल से, वो लोग कुछ नहीं थे, बहुत बड़े हो गए। अभी देखा आपने वहां के महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन में सफाया कर दिया। मैं तो आपको कब से बता रहा हूं, कितने कितने दिनों से मैं बता रहा हूं कि ये तो बढ़ता जाना है, इसे रोक नहीं सकता कोई। इसलिए कि एक तहरीक है जो चली आ रही है, उस तहरीक को अगर कहीं रोकना है तो एक पॉजिटिव अंदाज में रोकना है। पॉजिटिव अंदाज में रोकने का मतलब है कि आपको भी कुछ करना था। यह खाली किसी सेमिनार करने से काम नहीं चलेगा, किसी एक जगह की तकरीर करने से काम नहीं चलेगा, ये किसी सियासी तरकीब से काम नहीं चलेगा। ये सियासतें तो लोगों की उलटती चली जा रही हैं, इसलिए कि वो जज्बा अंदर आता चला जा रहा है जो नेशनलिज्म का उभारा जा रहा है। और वो नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति, और उस देशभक्ति का मतलब ये कि जो हमारी विचारधारा से न मिले, जो सोच से नहीं मिले, वो देशद्रोही। तो फिर वो तहरीक किधर है कि लगातार कुछ लोग काम कर रहे होते इसकी मुखालफत में।
और इसकी मुखालफत से मतलब ये कि एक पॉजिटिव अंदाज में, मुस्बत अंदाज में ये सोच बना रहे होते कि जिसके अंदर लोग मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में भलाई के साथ में पेश आए और फिरका परस्ती ना हो। वो तहरीक किधर है? वो तो कभी तहरीक उठी नहीं। तो फिर इसको तो आगे बढ़ना है, इसे रोक कौन सकता है? इसलिए नहीं रोक सकता कि ये जज्बात उभारने की बात है और जज्बात बड़ी आसानी से उभारे जा सकते हैं, और ये काम चल रहा है लगातार बहुत अरसे से। अब आपको अब भी महसूस होता है, कभी कभी किसी वक्त कोई कह देता है, कभी कभी नहीं कहता ही, कभी कभी तो जबान से आती है। दिलों में तो जहां पर है वो भरी हुई है और बढ़ती चली जा रही है। इसका आखिर क्या होगा और अंजाम क्या होगा? आखिर और अंजाम वही होगा जो दुनिया में और सब जगहों पे जहां जहां हुआ है, ऐसे केस में वही होगा। जब डेटाज एक होते तो रिजल्ट एक ही आता है, आदाद शुमार एक हो, फॉर्मूला एक हो, तो रिजल्ट एक ही निकलता है। आप जो फॉर्मूला लगाएं और एक डेटा लगाएं, आप यहां इंडिया में बैठकर उसका नतीजा निकालें तो वही निकलेगा, और आप यूएसए में जाकर बैठकर रिजल्ट निकालें उन्हीं डेटा से, उसी फॉर्मूले को लगा के, तो रिजल्ट वही निकलेगा, रिजल्ट बदल नहीं जाएगा। तो तारीख में जहां जहां ऐसा हुआ है कि इस नेशनलिज्म को ऐसे उभारा गया है और दुश्मन पैदा किए गए हैं और बनाए गए हैं, और वो तहरीक एक अरसे से चलती चली गई है और उसको बहुत आखिरी दर्जे की इंतहापतन शक्ल दे दी गई है, तो वहां जो रिजल्ट निकला था वही रिजल्ट निकलना है। कुरान ने आपको ये पिछली कौमों के वाकयात बार बार क्यों सुनाए? कोई किस्सा था ना, एक बार फिरौन का सुना दिया होता, एक बार आद और समूद की दास्तान सुना दी होती। ये बार बार सुनाने का मकसद क्या है? रिमाइंडर, याद दहानी इतनी ज्यादा। ये पिछली कौमों के प्रैग्मेटिक टेस्ट कहते हैं। ये वाकयात इसलिए बताए, इसलिए कि जो कुछ वहां हुआ था, अगर वैसे ही हालात दोबारा पेश आए और उसके जवाब में जो कुछ लोगों ने किया था अगर वही करते रहे, तो नतीजा वो भी वही निकलेगा जो तब निकला था। ये इसलिए बताए जाते हैं, इसलिए सुनाए जाते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि निकलते नहीं, तुम घूमते नहीं, सैर नहीं करते, जमीन में देखते नहीं हुआ क्या था। तो जमीन में आप देखिए क्या क्या हुआ था। जब इस एक्सट्रीमिज्म को नेशनलिज्म के नाम पर उभारा जाता है और वो तादाद वो बढ़ती चली जाती है और कोई और तहरीक खड़ी नहीं होती, एक पॉजिटिव सोच को लेकर, जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उनको लेकर कोई तहरीक कोई नहीं खड़ी होती, तो फिर जो नतीजा वहां निकला था वो नतीजा यहां भी निकलना है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये आंखें बंद की हुई हैं लोगों ने, या तारीख को देखा नहीं है अगर समझते हैं कि ऐसा नहीं। रिजल्ट ऐसी सब जगहों पे ये निकला था कि वहां इलेक्शन खत्म कर दिए गए जब उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। होगा अब आइंदा इलेक्शन नहीं होगा, अब एक शख्स का रूल होगा, वन मैन रूल। यही इटली में हुआ था और यही जर्मनी में हुआ था, और वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे अपने देश के, वो लोग देशभक्त थे बहुत बड़े। तो अब ये अंजाम आपको खाली ऐसी डरावा महसूस होता है। हालात लगातार, जो मैंने आपको कई महीने से बता रहा हूं, हल्के हल्के करके लगातार वहीं जा रहे हैं। बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं, यूं होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, ये होगा, रिजल्ट वही निकलता है जो आपसे 1.5 महीने 2 महीने पहले मैंने कहा था। नतीजे सब वही निकल कर आ रहे हैं। तो बहरहाल खाली बात खौफ की वजह से नहीं थी, असल बात तो एक जिम्मेदारी की भी थी ना। ये तो आवाम से, आम लोगों से, हिंदू मुसलमान ईसाई सबसे कहने की बात थी कि भाई कोई अच्छी तहरीक क्यों नहीं चलाते, अगर एक लोग कुछ नफरत की चला रहे हैं तो। ये तो सबसे कहने की बात थी। मुसलमानों की तो एक अलग से जिम्मेदारी थी, उनके दीन ने रखी थी, खाली इसलिए नहीं कि देखो डरो क्या होगा। एक जिम्मेदारी रखी थी कि तुम्हें तो एक तहरीक लेकर उठना था जहां पर दुनिया वालों की इस्लाह के लिए निकलना था, दुनिया की भलाई के लिए निकलना था, दुनिया की खैरख्वाही के लिए निकलना था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अब बेहतरीन उम्मत बनकर आ गए हो इसलिए कि तुम्हें दुनिया वालों के लिए लाया गया है। दुनिया वालों के लिए लाया गया तब उम्मत है, वरना उम्मत ही नहीं है। अगर दुनिया की भलाई का काम नहीं किया, क्या भलाई के काम किए? यहां तो भलाई के काम करने के लिए भी कोई अगर खड़ा होता है ना, जनरल भलाई के, तो वो हिंदुओं में से खड़े होते हैं, मुसलमानों में से नहीं खड़े होते। शराबबंदी की तहरीक करने के लिए अगर खड़े होंगे, इसके लिए खड़े होंगे कोई अगर, तो स्वामी अग्निवेश निकलेंगे, मार्च करेंगे, मुसलमान नहीं खड़े होते। इस फिरका परस्ती को खत्म करना हमारा काम नहीं था, हमदर्दी और खैरख्वाही को लेकर चलना हमारा काम नहीं था। खैरख्वाही सिर्फ अपनी नहीं, खैरख्वाही सबकी, दुनिया के इंसानों की।
तो फिर उनके दिल में, और ये किसी एक दिन की बात नहीं थी, किसी एक जलसे और एक तकरीर की बात नहीं थी, ये लगातार करना था, वो लगातार करते चले आ रहे हैं। तो फिर कामयाबी किसी मिलेगी? उन्हें मिलेगी, आपको मिलेगी। तो बहरहाल आ रही है जो कुछ बड़ी तेजी के साथ में सामने आ रहा है। कुछ आपको उसके मुकाबले में अगर करना है तो कुछ पॉजिटिव काम करना है, उसके बगैर इस सैलाब को नहीं रोक सकते। और हर थोड़े दिन बाद फिर मैं तीसरी चौथी मर्तबा कह रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपको, तो हालात आते चले जा रहे हैं, आप देखते चले जाइएगा, वही जो कुछ मैंने कहा था होता चला जा रहा है। इसलिए कि मैं कोई पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं जिसे देख कर कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो कुरान ने बताया। जिन्होंने गौर किया उन्हें नजर आता है, जिन्होंने गौर नहीं किया उन्हें नजर नहीं आता कि क्या आ रहा है। ये इस जज्बे को जहां यहां पर उभारा और फिर उसके बाद उसको एक कॉम्युनल रंग दिया। एक अयोध्या के अंदर उसका एक छोटा सा क्लिप मेरे पास है, दिखाया कुछ लोगों को। अयोध्या में एक ट्रेनिंग हो रही थी आतंकवादियों से लड़ने की। उसमें लोग गन्स लिए हुए खड़े हुए, आतंकवादी को मारा, ढेर कर दिया। गए तो आतंकवादी टोपी पहने हुए, एक दाढ़ी लगाए हुए, वो आतंकवादी था। ये एक ज़हनियत है जो बन रही है, एक ज़हनियत है जो बनाई जा रही है लगातार। और फिर उसके बाद गवर्नर तक शिकायत गई। गवर्नर साहब ने कहा ये तो डिफेंस की वो कर रहे थे, आतंकवादियों से डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे, अपने लोगों को तो अच्छा काम कर रहे थे। तो अब आपके साथ तो ये होता चला जाना है, और वहां जहनों के अंदर ये जहर घुलता चला जाएगा, निकलता नहीं। मुसलमान बुरा होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान लड़ने वाले, और ये इस्लाम लड़ाता है। इस्लाम को छोड़ दें, हमारी सभ्यता में आ जाए तो ठीक है। अब आपको वैसे तो खैर छोड़ तो चुके ही हैं, आम तौर से जिसे बेदीनी की सभ्यता में कहें उसमें चले गए हैं, उनकी सभ्यता में जाना बाकी है। और मैं आज यहां पर बड़ी जिम्मेदारी जगह पर खड़े होकर कह रहा हूं, वो दिन आएंगे जब हमारे इल्म वाले फतवा देंगे कि इन हालात के अंदर जायज है, तुम ये भी कर लो, तुम सूर्य नमस्कार भी कर लो, तुम ये भी कर लो, जायज है इन हालात के अंदर। फिर फतवे ये भी आएंगे। इसलिए कि करें क्या, जाएं कहां? इससे पहले आंखें खोल लें और इससे पहले कुछ करना शुरू करें। ये जिस रोजी रोटी में लगे, ये रोजी रोटी तो छीनी जाएगी और थोड़े दिनों की है। तो इसमें लगे, इसे मत छोड़ें, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव काम करें। और अच्छी बात तो ये है कि खतरा महसूस करके डर की वजह से मत करें, इसलिए करें कि हमारी जिम्मेदारी थी। दीन को खैरख्वाह बनाकर तो दुनिया वालों का हमें भेजा था। जब नहीं बनेंगे तो फिर जगह जगह सजा मिलेगी। लोग होते ही खड़े हैं, कुछ यहां पर कुछ यहूदी खड़े हो गए अमेरिका के अंदर, यहूदी, उन्होंने एक दो नहीं बहुत से, और उन्होंने कहा उसके ट्रंप के खिलाफ ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये किया गया कि मुसलमानों का डेटा अलग बनाया गया तो हम अपने आप को मुसलमान नाम से रजिस्टर कराएंगे। तो कौमों से नफरत की जरूरत नहीं है, आपके जहनों को के अंदर जहर घोला गया है। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जगह जगह, अगर बहुत से बुरे लोग हैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। उन्हीं मगरबी ममालिक के अंदर जो है वो जगह जगह वो खड़े हुए हैं वहां पर जाने के अंदर, जिसके अंदर यहूदी भी शामिल थे और ईसाई भी सारे शामिल थे, कि उन्होंने आने के बाद मुसलमानों की हेल्प की और जितने फंस गए थे और उनको निकाला और उनकी तरफ से वकालत की और अपने पैसे खर्च किए और उनको बचा जो अभी दरमियान में रुकावटें आई थी उनको वीजा की। वो लोग भी हैं मौजूद, लेकिन वक्ती तौर पर निकल कर आए हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। कोई लीड करने वाला चाहिए, लीड करने वाले तो इमाम तो आप थे, अब इमाम ही नहीं होगा तो सलात कहां से होगी? लीड करने वाला नहीं, अच्छे अच्छे लोग तो इनमें भरे पड़े, बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। गुजरात में जब फसाद हुए थे, मुसलमान तो खामोश थे, पूरे हिंदुस्तान में खामोश थे। जितना उसको कंडेम किया है और जितना शोर मचाया है और जितना ज्यादा नेशनल प्रेस ने उसको किया, सब हिंदू थे उसके खिलाफ मजम्मत करने वाले। तो वो तो है बड़ी तादाद में, आज भी बड़ी तादाद में है, वो घटती जा रही है। इसमें से उधर आते चले जा रहे हैं उनके प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर, इसलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। अब आइए आगे तो फिर वो लोग साथ में आएंगे, साथ देने वाले होंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी। लेकिन अब उन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से फुर्सत नहीं है।
फुर्सत नहीं है तो फिर ये वो जो कुछ है आपकी वो छोटी छोटी जिसे मैं कह रहा हूँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह ताला बस सिर्फ इतनी है कि मेरा काम तो बार बार तवज्जो दिला देना है, जिसे कई मरतबा कर चुका मैं, शायद फिर और आगे कुछ आएंगे ऐसे हालात तो फिर एक आध दफ़ा कान में डाल दूंगा। लेकिन अगर वक्त से कुछ पहले, और अभी तो बहुत वक्त काफ़ी गुजर चुका, लेकिन अभी अगर खड़े नहीं हुए कुछ करने के लिए, कुछ सोच कर, कुछ प्लान बनाकर, कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में, और ऐसा नहीं करें मुनज़्ज़म अपने तौर पर खैर ख्वाही के लिए, वो क्यों था, एक ऐसा इंसान क्यों मिला कि जिसने कहा कि इतना बड़ा होने तक किसी मुसलमान से मेरा कोई राब्ता नहीं था। कसूर तो हमारा है ना। आपका यहां कितने लोगों से है, यहां पर ना मालूम कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने कभी मिल गए सामने और लेन देन हो गया तो हो गया, इससे ज्यादा कोई राब्ता नहीं। एक दो नहीं होंगे, यहाँ हजारों होंगे, हजारों से कुछ ज्यादा होंगे कि रोजमर्रा की उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा तो इतना होगा कि कुछ खरीद फरोख्त का, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर जो कुछ उनके दिल में है, ये तो काम की ऊपर की बात थी, उन्होंने कर ली, जो उनके दिल में है वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो रहेगी, वो कहां से निकल जाएगी, और उसे बाकायदा बढ़ाया जा रहा है, फिट किया जा रहा है। उसके बाद फिर वो भी न्यूट्रल लोग भी पीछे हो जाते हैं। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने डॉक्टर पूर्वानंद ने, उनका वक्त ऐसा आ गया कि अब सियासी पार्टियां डरने लगी, भयभीत होने लगी इस बात से कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसलिए कि हिंदू खिलाफ हो जाएंगे। पहले नहीं होती थी भयभीत, पहले नहीं डरती थी, कोई फिक़ा परस्ती की बात होती उसके खिलाफ खुलकर खड़ी होती थी सब, अब नहीं होती, इसलिए कि इससे डरती है कि हिंदू पब्लिक खिलाफ नहीं हो जाए। पहले क्यों हिंदू पब्लिक खिलाफ नहीं होती थी? इसलिए कि तादाद बहुत बढ़ गई उनकी। नाम लेकर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्होंने नाम लेकर कहा कि सोनिया गांधी कभी उनसे, जो पाकिस्तान वहां पर जाफरी साहब, जिनको जो वहां पर गुजरात के फसादात में मारे गए थे, उनकी बीवी से, ज़किया जाफरी से मिलने सोनिया गांधी नहीं गई कि गुजरात के हिंदू खफा हो जाएंगे। तो बात यह कि जहां ये हो, जहां ये तो उन्होंने एक नाम ले लिया, और उनका सारी सियासी पार्टियां अब इससे डरने लगी कि मुलायम सिंह नाम लेते थे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो इसने कहा कि मैं खास तौर से मुसलमानों का नाम नहीं लूंगा, हिंदू पब्लिक खिलाफ हो जाएगी। तो अब सियासी पार्टियां उस जगह आ गई जहां वो ईमानदारी से अगर कोई हुकूक हो तो अब उनकी बात करने से वो डरते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन नहीं करते। अब तो सपोर्ट खत्म हो रही है आपकी, उनमें भी सपोर्ट खत्म हो रही है। जो आपके लिए पहले, जो आपको पहले सपोर्ट करते थे, वहां खत्म होती चली जा रही है, इसलिए कि वो जो यूनाइट हो रहे हैं। आप लेकर जाइए कुछ, और जितने लोगों से मैं मिला हूं आज तक, उनमें तो आई है तब्दीली। आप मिलेंगे तब आपके मिलने से भी आएगी, राब्तों से आती है तब्दीली। थोड़े दिनों बाद कहते हैं कि नहीं, ये तो आप अच्छे हैं, वाकई मुसलमान तो बुरे होते हैं लेकिन आप अच्छे हैं। फिर वो दो चार से और मिलेंगे, कहेंगे नहीं, बहुत से मुसलमान अच्छे भी होते हैं। ये राब्ता बढ़ेगा तो कहेंगे कि नहीं, हमें गलत बताया गया था, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी, हमें गलत बातें फीड की गई थी। ये अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, खड़े होइए, और जिम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर बहरहाल अल्लाह की तरफ से पकड़ तो आती ही है। जब उसकी मोहलत पूरी हो जाएगी तो फिर अल्लाह की पकड़ भी आएगी। और ये पकड़ की तरफ बढ़ने के हालात सामने से देख रहे हैं, और हालात देखने के बाद चौंकते नहीं। अल्लाह ताला सबको फ़हम अता फरमाए, अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवाद।